ओला को अगर मेरी बात ओला तक जाए तो मैं चाहूँगा ओला, देखिए अगर आपके ऐसे एम्प्लॉय हैं ना, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्रमोशन दीजिए, उन लोग को नहीं जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं या फिर पेमेंट उठा रहे हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए जो आपके एक्चुअल फील्ड वर्क में अच्छे से लोगों कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। विनायक जैसे लोगों को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। एक छोटा सा अपडेट है मेरी ओला S1 Pro को लेके, वही आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली जब लास्ट टाइम मैंने ओला तोड़ी थी तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में सही भी बोले, मेरे को सपोर्ट भी किए। जो उन लोगों ने सपोर्ट किया उनको बहुत धन्यवाद। और जो लोगों ने गलत फहमी थी कि भाई मैं ओला को हेट करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो उनको मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए ये कैसा होता है ना, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, आप उस गलती को सह के ले लेंगे ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गलत करने लग जाएंगे आपके साथ। तो बेसिकली मैं वही नहीं चाहता कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको मैं शांति से ले लूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ओला के खिलाफ अपना एक कैंपेनिंग चालू किया। बहुत सारा उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी पड़ा है। देखिए अभी मैं एज अ यूट्यूब कैरियर में हूँ, तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या फिर और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि ओला उन लोग को थोड़ा सा अच्छा ट्रीट कर रही है, फिर सर्विस अच्छी दे रही है इस टाइम पे, तो मेरे को कमेंट करके बताना। पर मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल जो हुआ है मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं मेरी ओला, आप देख सकते हैं कि पूरा एज न्यू कंडीशन में है। तो ये ओला पूरा इन लोगों ने रिपेयर करके दिया। जो भी कॉस्ट लगा मैंने उसको पे भी किया, और कुछ उन लोगों ने एडिशनली खुद से फ्री में भी करके दिया, और कुछ पार्ट इंश्योरेंस में भी उन लोगों ने कवर किया। तो ओवरऑल मिक्सअप में उन्होंने मेरी पूरी गाड़ी बना के दिया है। बट जो सबसे मेन बात है, इस गाड़ी को उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को 1 हफ़्ते के अंदर मेरे को गाड़ी बना के दिया। एक्चुअली मैं 10 तारीख को गाड़ी उन लोग को दिया था, 10 जनवरी को, और 17 तारीख को उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि ये गाड़ी आपकी रेडी हो गई है। बट मैं आउट ऑफ टाउन था तो मैं गाड़ी पिक नहीं कर पाया। 22 को मैं मुंबई आया, और 22 को एज़ यू नो राम प्रतिष्ठा थी, तो उस दिन मैं गाड़ी को पिकअप नहीं किया। 23 को मैं जाके गाड़ी लेके आया। तो आज आप लोगों को मैं अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को उन्होंने क्या क्या पार्ट चेंज किया, उसके लिए मुझे कितना चार्ज किया, और फिर इंश्योरेंस में कौन कौन सा पार्ट चेंज हुआ, या फिर उन्होंने क्या क्या पार्ट रिप्लेस करके दिया खुद से। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल्स बात करता हूँ। पहले तो मैं वो पार्ट्स दिखाना चाहूँगा आप लोग को जो उन्होंने इंश्योरेंस में कवर करके दिया। जैसे ये अपर बॉडी वाइट कलर का जो देख रहे हैं, ये उन्होंने एक इंश्योरेंस में कवर किया। और ये जो आप फ्रंट पैनल देख रहे हैं जिस पे मैंने मेरे यूट्यूब का नाम डाल रखा है फ़िलहाल, वो उन्होंने इंश्योरेंस में कवर करके दिया। एंड थर्ड पार्टीज़, ये जो आप पीछे का पैनल पूरा देख रहे हैं, ये इंश्योरेंस में किया। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा लेफ़्ट साइड का, ये भी उन्होंने इंश्योरेंस में ही किया। और ये अपर डेक और लोअर डेक और ये ब्लैक पैनल, इस चीज़ को उन्होंने इंश्योरेंस में किया। और ये पीछे की टेल लाइट, उसको भी उन्होंने इंश्योरेंस में किया। इतने सारे पार्ट्स को उन्होंने इंश्योरेंस में कवर करके दिया। और जैसे ये पार्ट जो है ये मेरा पुराना है, और ये पार्ट के बारे में मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये दो इतने सारे पार्ट्स उन्होंने इंश्योरेंस में कवर करके दिए। बाकी जो रह गए पार्ट्स, इन्होंने इसमें से बहुत सारे पार्ट खुद से दिए या फिर मुझे उसके लिए पे करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कौन कौन से पार्ट उन्होंने इंश्योरेंस में कवर किया है। देखिए ये जो आपको अपर बॉडी दिख रही है वाइट कलर की, ये फर्स्ट पार्ट उन्होंने इंश्योरेंस में कवर किया। एंड ये जो दूसरा दिख रहा है आपको जिस पे मैंने नीडर बाइकर लिख रखा है, ये लेफ़्ट साइड से लेके पूरा राइट साइड तक रहता है, एक ही पैनल है ये पूरा ओवरऑल। तो इसको भी उन्होंने इंश्योरेंस में कवर किया। एंड थर्ड पार्टीज़, ये जो पीछे का पैनल देख रहे हैं आप, इसको भी आप पूछे देखेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रहता है, इसको भी उन्होंने इंश्योरेंस में ही कवर किया। तो और अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा लेफ़्ट साइड का पूरा देख रहे हैं यहाँ तक, इसको भी उन्होंने इंश्योरेंस में कवर किया। और ये चौथा स्टैंड, और ये पांचवा जो पीछे का डेक है पूरा, और ये लोअर डेक, एंड ये ब्लैक पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने इंश्योरेंस में ही दिया। और ये जो लेफ़्ट साइड का आप ग्रैब रेल देख रहे हैं, और ये जो पीछे का टेल लाइट देख रहे हैं, इतने पार्ट उन्होंने इंश्योरेंस में कवर किया है। और ये जो आप इस पे ओला S1 Pro देख रहे हैं लिखा हुआ है, कैप है ये, और ये फ्रंट मडगार्ड, ये दोनों चीज़ पुरानी ही है, पुराना ही पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें मैं अभी तक नहीं चेंज किया है, और ना ही उसको चेंज करना है मुझे, वो आप लोग नया ही है, उसमें कोई डैमेज भी नहीं होगा। जो ओला ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, या फिर उसको बोल सकते हैं वारंटी में दिया है,
सबसे पहले तो ये जो ग्रैब हैंडल है ये मेरा निकल जाता था, तो उन्होंने इसको वारंटी में कवर किया है। एंड दूसरा जो पार्ट है ये सीट ऐसे बैंड हो जाती है। अगर आपके पास भी है ओला, अगर सेम प्रॉब्लम आप भी इशू फेस कर रहे हैं, आपकी सीट ऐसा बैंड हो जाती है बैठने के बाद या फिर झटके में या फिर कुछ भी, तो ये ओला वारंटी में कवर करती है, आप भी जाके चेंज करवा सकते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए। एंड तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरा एक्सेलरेटर केबल है, ये पूरा थ्रॉटल को लेके उन्होंने इसको भी चेंज किया है इन फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में। एंड फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके नीचे सस्पेंसन लगा हुआ है, मेरा रियर सस्पेंसन है, वो भी उन्होंने इन वारंटी में चेंज किया है। एंड फिफ्थ पार्ट ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक्चुअली रस्टिंग की वजह से उसका ये निकल रहा था, कलर निकल गया था, तो वो भी उन्होंने इन वारंटी चेंज किया है। एंड एज यू नो बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट सेम है, बाकी इसमें से कोई भी चीज़ मुझे पार्ट ओला ने अपने साइड से वारंटी में या फिर नहीं दिया है। और हाँ, एक पार्ट रह गया, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे का लोअर डेक, इसको उन्होंने वारंटी में तो नहीं कवर किया है, बट इन्होंने थोड़ा सा बोलते ना कम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो वहाँ का पर्सन था जो मैकेनिक है, उन्होंने कुछ तो जुगाड़ करके इसको अपने साइड से लगाया है, इसके लिए मुझे चार्ज नहीं किया है। तो अभी मैं बात करता हूँ उन पार्ट्स की जो ओला ने मुझे चार्जेबल दिया है, जिसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ा है। सबसे पहले तो ये मिरर है, आप ये मिरर देख के समझ ही गए होंगे, ये नॉर्मल ओला S1 प्रो या फिर ओला S1 के मिरर नहीं है। ये जो पहले अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ना ओला S1 X प्लस, ये उसके मिरर है। ये दोनों मिरर के मुझे समथिंग 300 के आसपास चार्ज हुआ है दोनों मिरर का। एंड दूसरा जो पार्ट है ये आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, सो इसका मुझे दूसरा पार्ट मुझे जो पेमेंट करके इसको लगवाना पड़ा, इसका समथिंग मुझे 500 रुपये लगा था। एंड थर्ड वन इज़ ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड का, ये मैंने चेंज नहीं किया है, इसको मैंने रीपेंट कर दिया है, तो उसके लिए समथिंग मुझे 100-200 रुपीज़ देना पड़ा। तो ये सारे पार्ट्स जो बाहर आपको दिख रहे हैं वो ये हैं। अभी आपने सब कुछ देख ही लिया कि क्या क्या पार्ट मेरे गाड़ी का चेंज हो, ओवरऑल अब गाड़ी अगर देखेंगे तो पूरा नया हो गया है, कुछ उसमें रह नहीं गया है। सो अगर मैं फाइनली बात करूं इन सब चीज़ के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा और कितना टाइम लगा, देखिए टाइम की तो मैंने बात स्टार्टिंग में ही आपको बता दी। 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी मेरे को मिल जाती थी अगर मैं यहाँ होता था, तो नहीं था तो मेरे को ऑलमोस्ट 12 दिन गए हैं। और इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा जो उस सर्विस सेंटर, मतलब मेरे विरार का जो सर्विस सेंटर के जो इसके वर्कशॉप के इंजीनियर हैं या फिर उनको बोल सकते हैं टेक्नीशियन है, उनका नाम है विनायक। उनको मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया, मुझसे हरदम कांटेक्ट में रहे, प्रॉब्लम क्या है शेयर करते रहे। सबसे पहले तो मैं ओला को, अगर मेरी बात ओला तक जाए तो मैं चाहूँगा ओला, देखिए अगर आपके ऐसे एम्प्लॉय हैं ना, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्रमोशन दीजिए। उन लोग को नहीं जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं या फिर पेमेंट उठा रहे हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए जो आपके एक्चुअल फील्ड वर्क में अच्छे से लोगों कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। विनायक जैसे लोगों को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। एंड मेरी बाइक अभी फ़िलहाल रेडी है, थैंक्स टू विनायक। मैं अभी भी ओला को नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि ओला अभी तक इनकी सर्विस सुधरी है। हाँ, विनायक जो है उसने मेरा अच्छा काम किया और मेरे विरार में मेरे को 7 दिन के अंदर मेरी गाड़ी मिल गई, उसके लिए मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा विनायक को। और अगर आपके यहाँ भी सर्विस ठीक हो गई तो आप कमेंट में करके मेरे को बता दीजिएगा। और बाकी रही बात, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस पर आवाज़ उठाइए, आप दब के मत बैठिए, चुप मत बैठिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मुझे ना ओला से हेट है, ना मुझे ओला से प्यार है, ना मुझे